दोस्तों ये मेरे पास है एक कूलर की मोटर। तो देखिए सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये किस तरह की है। तो यहाँ देखिए इसमें ये देखिए दो वायर एक तरफ को निकले हुए हैं येलो कलर के, देखिए ये वाले, और ठीक इसी तरह से दो वायर रेड कलर के दूसरी तरफ को निकले हुए हैं। अब दोस्तों जब ये मोटर हमारे पास आ जाती है तो इसमें ये समझना मुश्किल हो जाता है कि इसमें कौन सा वायर मेन सप्लाई का है और कौन से कैपेसिटर के हैं। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताया जाएगा जिससे कि आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी 2x2 वायर कूलर के मोटर को ये समझ जाएंगे कि इसमें मेन वायर कौन से हैं। और जब मेन वायर आपको पता चल जाएगा तो साथ ही साथ इसके कैपेसिटर के जो वायर हैं वो भी ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। तो एक ऐसा तरीका इस वीडियो में बताएंगे जिससे कि बहुत आसानी के साथ आप इसके वायर का पता लगा सकते हैं। तो देखिए दो रेड कलर के वायर हैं और दो येलो कलर के वायर हैं। तो हमें इसको समझने के लिए दो तरीके होते हैं। अब वो दो तरीके कौन कौन से होते हैं ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। चाहे तो आप इसको बिजली से भी पता लगा सकते हैं और चाहे तो इसको आप मल्टीमीटर से भी इसका पता लगा सकते हैं। बहुत से मिस्त्री क्या करते हैं कि दोनों तरफ एक से ही इसमें वायर लगा देते हैं और उन्हें खुद को पता होता है कि इसमें हमने कहाँ पर वायर सप्लाई के बनाए हैं और कहाँ पर कैपेसिटर के, तो वो तो आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब किसी नए आदमी के पास ये मोटर चली जाती है तो वो कंफ्यूज हो जाता है और उसको वो पलट कर देखता है कि ये हम कहाँ पर इसमें कैपेसिटर लगाएं और कहाँ पर मेन सप्लाई दें। तो चाहे किसी भी मिस्त्री के हाथ का मोटर बना हुआ हो, अगर आपके पास इस तरह का मोटर आएगा तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसके कनेक्शन समझ सकते हैं और मेन वायर का पता बहुत ही आसानी के साथ इसमें लगाया जा सकता है। तो अब हम इसको समझेंगे और ये जानेंगे कि इसमें मेन वायर कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे पास एक ये मल्टीमीटर है इस तरह का येलो कलर का। आपके पास किसी भी तरह का मल्टीमीटर हो सकता है। तो सबसे पहले चाहे तो आप इसको मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक ये मल्टीमीटर है जो कि येलो कलर का है और मैं इसी से इसको चेक करके दिखाऊंगा। चाहे तो आपके पास किसी भी तरह का मल्टीमीटर हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि ये येलो वाला ही मल्टीमीटर हो। अब देखिए इसी तरह से दूसरा तरीका इसका इस बोर्ड से भी इसको आप चेक कर सकते हैं जो कि इसकी सीरीज़ बोर्ड है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर जो ये बज़र वाला पॉइंट होता है, देखिए ये वाला यहाँ जहाँ स्पीकर बना हुआ होता है उसको यहाँ देखिए घुमाकर इसको यहाँ पर लाया जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने जो बज़र वाला है जिसमें यहाँ पर जब मैं इसकी दोनों वायर आपस में टच करूँगा तो यहाँ बीप की आवाज़ आएगी। देखिए सुन लीजिए बीप। तो देखिए यहाँ हमने इसकी बीप भी सुन ली है। अब देखिए ये जो मीटर है हमने यहाँ पर देखिए इसे बज़र वाले पॉइंट पर रखा है यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो रेड कलर के वायर हैं उन दोनों वायर को हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो देखिए मल्टीमीटर के दोनों वायर ले लेंगे और जो दो इसके रेड कलर के वायर हैं उन दोनों रेड कलर के वायर पर देखिए हम यहाँ पर इसकी दोनों पिनों को लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी पिनें लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पिनें लगाने के बाद यहाँ 100-102 के लगभग इसमें रीडिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ देखिए ध्यान से इसको देख लीजिए, 100 या 102 के लगभग इसकी जो रेड वाले पॉइंट है यानी जो रेड वाले वायर हैं उसको जब मैंने चेक किया है तो 102 के लगभग इसमें रीडिंग दिखाई दी है। एक बार दोबारा से फिर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए 100 या 102 के लगभग इसमें रीडिंग आ रही है। तो देखिए यहाँ पर हमने रेड वाले कलर को चेक कर लिया है, उसमें 102 के लगभग रीडिंग आई है। तो आप इसको एक पेपर पर नोट भी कर सकते हैं। अब ठीक इसके बाद जो इसके दो येलो कलर के वायर हैं देखिए उनको भी चेक करेंगे। तो यहाँ 275 के लगभग इसमें रीडिंग आ रही है। तो देखिए जो रेड वाले हैं वहाँ पर 100-102 के लगभग आई है और यहाँ पर 276 और 275 के लगभग इस पर रीडिंग आई है येलो वाले पर। तो हमने इससे क्या नतीजा निकाला है, हमने ये नतीजा इससे निकाला है कि जहाँ पर रीडिंग ज़्यादा आती है वो ही वायर कैपेसिटर के होते हैं और जहाँ पर कम रीडिंग आती है वो वायर मेन सप्लाई के होते हैं। तो देखिए हमें यहाँ इस चीज़ का ये पता चल गया है कि ये कैपेसिटर के वायर हैं, दो येलो कलर के हैं ये वाले। ये हमें इस पर हमें सिर्फ कैपेसिटर लगा देना है। यहाँ हमें इसका पता चल गया है कि ये दोनों वायर इसके कैपेसिटर के हैं जहाँ पर ज़्यादा रीडिंग आ रही थी।
अब ये वाले जो दो रेड कलर के वायर हैं ये ही इसके मेन वायर हैं, जो कि हमें पता चल गया है कि ये इसके मेन वायर हैं और येलो वाले कैपेसिटर के वायर हैं। अब देखिए ये मीटर का काम ख़त्म हो गया है, इसको एक तरफ रख देते हैं, क्योंकि मीटर से हमने ये पता लगा लिया है कि इसको कौन सा मेन वायर है। अब मान लीजिए आपके पास मीटर नहीं है तो सीरीज़ बोर्ड तो हर मिस्त्री के पास होता ही है, तो हम इस सीरीज़ बोर्ड से भी इस बात का पता लगा लेंगे कि इसमें मेन वायर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर सीरीज़ बोर्ड मैंने ले लिया है, और सीरीज़ बोर्ड लेने के बाद यहाँ पर देखिए इसमें जो अपनी सीरीज़ वायर है मैं उसको लगा लेता हूँ। देखिए यहाँ बल्ब ग्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसके दो रेड कलर के वायर हैं देखिए ये वाले, इन पर हम सप्लाई देंगे। तो देखिए बल्ब को देखिए कितना तेज़ जलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को नोट करना है कि यहाँ पर बल्ब हमारा कितना तेज़ ग्लो हो रहा है। तो देखिए रेड वाले में इतना बल्ब जल रहा है, इस चीज़ को नोट करना है कि इसमें बल्ब कितना ग्लो हो रहा है, रेड वाले पर कितना हो रहा है और येलो वाले पर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को अच्छे से नोट करने के बाद हम चलिए एक बार और दोबारा से चेक कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि इसमें बल्ब कितना तेज़ जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ हमने इस चीज़ को नोट कर लिया है कि ये बल्ब इतना तेज़ रेड वाले में जल रहा है। चलिए ये हो गया। अब ठीक इसके बाद जब हमने ये नोट कर लिया है कि यहाँ जो रेड वाले पॉइंट हैं उसमें बल्ब इतना तेज़ ग्लो हो रहा है, तो इसके बाद हम इसके जो येलो वाले वायर हैं उनको चेक करेंगे और वहाँ ये समझेंगे कि इसमें बल्ब कितना ग्लो होगा। तो चलिए इसके जो दोनों वायर हैं येलो वाले उनको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको सप्लाई दिया तो देखिए इसका जो बल्ब है वो कितना कम ग्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी रेड वाले में ये बहुत ज़्यादा तेज़ जल रहा था और येलो वाले में ये बहुत कम जल रहा है। तो अब देखिए हमने इससे ये पता लगा लिया है कि ये जो येलो कलर के वायर हैं इसमें बल्ब बहुत कम जल रहा था, ये ही इससे कैपेसिटर के वायर है। और जो दो रेड कलर के वायर हैं उसमें बल्ब बहुत ज़्यादा तेज़ जल रहा था, तो ये ही इसके मेन सप्लाई के वायर हैं। तो देखिए इस तरह से हमें येलो वाले वायर का भी पता चल गया है कि ये कैपेसिटर के वायर हैं। यहाँ पर सिर्फ हमें दोनों वायर पर कैपेसिटर लगा देना है। और चलिए मैं इसमें कैपेसिटर लगाकर दिखा देता हूँ और उसके बाद इसको मेन सप्लाई भी देकर दिखा दूँगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये ही इसके कैपेसिटर के वायर हैं और जो रेड कलर के वायर हैं ये इसके मेन सप्लाई के वायर हैं। तो देखिए इसमें कैपेसिटर मैं लगा दिया है। अब इसके जो रेड कलर के वायर हैं उन दोनों में सप्लाई दे देता हूँ। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर ये मोटर चलती हुई दिखाई दे रही है। तो हमने इस चीज़ का पता ये लगा लिया है कि ये इसके कैपेसिटर के वायर कौन से हैं और मेन सप्लाई के वायर इसके कौन से हैं। तो जब हम इसके मेन सप्लाई का वायर पता लगा लेते हैं तो ऑटोमेटिक कैपेसिटर का वायर पता चल जाता है कि ये कैपेसिटर के वायर हैं। अब देखिए यहाँ मोटर शायद आपको घूमती हुई दिखाई नहीं दे रही होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर देखिए इसका जो शाफ्ट है उसके ऊपर एक ये टेप लगा लेता हूँ, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये मोटर घूम रही है या नहीं। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने इसमें इसकी जो शाफ्ट है इसके ऊपर कॉटन टेप लगा लिया है। अब देखिए इसको मैं सप्लाई दूंगा और सप्लाई देने के बाद अब आपको ये मोटर चलती हुई दिखाई दे जाएगी। तो देखिए इसके दोनों रेड कलर के वायर पर मैं ये सप्लाई दे देता हूँ। देखिए दोनों पॉइंट पर सप्लाई की एक वायर लगा दूँगा। तो देखिए ये मोटर यहाँ पर अब बहुत ही अच्छी तरीके से चलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि जब मैंने इस पर टेप नहीं लगाया था तो वहाँ ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये मोटर घूम रही है या नहीं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 2x2 वायर कूलर मोटर में मेन सप्लाई का वायर कौन सा है और कैपेसिटर का वायर कौन सा है ये अच्छी तरह से जान लिया है और समझ लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि एक नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल MGR टेक्निकल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्दी ही।